नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। वैसे तो अरविंद केजरीवाल गुजरात में यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम आंख में आंख डालकर जवाब देंगे, पर यह भी बड़ी दिलचस्प बात है कि दिल्ली में जवाब देने की बजाय वो आंखें चुरा कर भाग रहे हैं। और बड़ी चीज यह है कि यहाँ एमसीडी का चुनाव है और इस चुनाव में कई तरह के मुद्दे हैं और कई तरह के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर है। और ये जो जिन आरोपों की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल भ्रष्टाचार से इतर है। और वो मसले भी, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उसके बाहर भी कई ऐसे सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी को डरा रहे हैं। मसलन आपको एक उदाहरण देता हूं और फिर मैं आगे चलता हूं। पड़पड़गंज मनीष सिसोदिया की विधानसभा है। 2020 के चुनाव में एड़ी से चोटी का जोर लगा देना पड़ा था, तब मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज का चुनाव जीत पाए थे। स्थिति यह हो गई थी कि वहां भाजपा के जो उम्मीदवार थे वो 10 राउंड तक, 10-12 राउंड तक मनीष सिसोदिया से आगे रहे थे। मनीष सिसोदिया वो चुनाव 3-3.5 हजार वोट से जीते थे। और अगर कांग्रेस ने वहां पर जो उम्मीदवार उतारा था वो पहाड़ का नहीं होता, उत्तराखंड, देखिए जो भाजपा ने उतारा था वो भी उत्तराखंड के थे और कांग्रेस ने भी उत्तराखंड का उम्मीदवार उतार दिया उस पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर, तो वोट बट गया। नहीं तो वो चुनाव हारने जा रहे थे मनीष सिसोदिया। और दरअसल वो जो 20 का चुनाव है जहां मनीष सिसोदिया किसी तरह से जीते, उसी 2020 के चुनाव ने एक बारीक रेखा खींच दी थी इस बात की कि एक समाज है जो आम आदमी पार्टी से नाराज है और उसकी नाराजगी की अपनी वजह है कि उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उस पार्टी में जो तमाम तरह का दावा करती है और इसीलिए वो उनके साथ खड़ी नहीं होती है। ये एक बात है। इसी तरह से ऐसे कई मसले हैं जो आम आदमी पार्टी को डरा रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में जब उनके जो आम आदमी पार्टी की लीडरशिप है उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया आते हैं और मनीष सिसोदिया उस आबादी का दिल नहीं जीत पा रहे हैं जिसकी संख्या दिल्ली में 30 लाख के आसपास बताई जाती है। उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो लोग 30 लाख के आसपास हैं दिल्ली में, और ये जो पड़पड़गंज है वहां भी उनकी अच्छी खासी आबादी है। तो एक चीज तो इससे निकल कर आई कि ये जो समाज है उस समाज की अपनी अलग एक आप ये कहिए कि धारा है और वो आम आदमी पार्टी को परेशान बड़ा कर रही है। तकरीबन 110 वार्ड हैं जिस पर इन लोगों का ठीक ठाक प्रभाव है जो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं दिल्ली में। तो ये एक कारण मैंने आपको बताया और ऐसे 2-3 कारण हैं जिस पर हम लोग आगे आएंगे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की तैयारी चल रही है उसको भी हम जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, आप बहुत डरी हैं और डर का आलम यह है कि वो चाहते हैं कि कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसकी कोशिश होती है कि जितने तर्कस में तीर हैं सब छोड़ दिए जाए। यही हाल आम आदमी पार्टी का है। क्योंकि देखिए, भ्रष्टाचार में तो पहले ही फंसे हैं और उस फंसने की वजह से जो मध्यम वर्ग उनके साथ एक नए तरह की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम की वजह से जुड़ा था, उसके मन में अब आम आदमी पार्टी को लेकर संदेह पैदा हो चला है। और कम से कम मेरी जो बातचीत हो रही है उससे मैं यही निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं। आपका निष्कर्ष हो सकता है अलग, लेकिन अपनी बातचीत में यह बात तो एकदम निकल कर आ रही है। आप कल्पना करिए कि आम आदमी पार्टी कहती थी कि हम आम हैं, मतलब हम कॉमन लोग हैं, और अब क्या हो गया, इनके जो जेल मंत्री हैं वो जेल में मसाज कराते हैं। मतलब अब ऐसी किसी कैदी को इस तरह की भी सुविधा मिलती है क्या जो जेल में बंद हो तो उसको विशेष प्रकार का खाना भी मिलता हो और मालिश वालिश करने के लिए लोग भी मिलते हो, वहां वो बैठकी भी जमाता हो। ये आम आदमी तो नहीं करते, ये तो खास करते हैं। तो अब ये नई राजनीति कहां से रह गई? आप तो आम रहे नहीं, आप तो खास हो चले हैं। एक दूसरा, हम तो यूं ही पगडंडी पकड़कर चल दिया करते हैं, हमको कोई ये सब सुरक्षा और रक्षा की जरूरत नहीं है।
जब पंजाब में सरकार बनती है तो पंजाब सरकार लिखकर दिल्ली पुलिस को भेजती है कि साहब इनको सुरक्षा चाहिए। अभी तो बहुत कुछ आ गया कि 2 करोड़ 4 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ की कार वगैरह है और तमाम तरह की सुरक्षा वगैरह है। जबकि जब इन्होंने सियासत शुरू की थी तो कोई बत्ती की बात नहीं करते थे, किसी गाड़ी की बात नहीं करते थे। लेकिन अब तो वो जो एक जमाने में आम हुआ करते थे वो तो वह विशेष प्रकार के खास आदमी हो चले हैं। तो ये बात उस मध्यम वर्ग को दिखाई दे रही है जो इस वजह से आम आदमी पार्टी से जुड़ा था कि ये वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, ये जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर देंगे। तो असल में जिसको खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी निकली थी अब उसी की गिरफ्त में है। तो वो समुदाय जो है वो छिटका है। और अब ये तो नतीजे जब आएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन अभी इसी तरह की चीजें नजर आ रही हैं। तो अब ये जो बातें हैं इसने स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी को एक मजबूत रणनीति बनाने के लिए प्रेरित किया। और एक चीज और जो मैं इसमें जोड़ूंगा, फिर उनकी रणनीति पर आऊंगा। अभी आप देखिए ये शराब घोटाला जो हुआ, असल में इस शराब घोटाले ने मध्यम वर्ग को हिलाया, लेकिन उससे ज्यादा उसने मातृ शक्ति को झकझोरा। अब साहब आप स्कूल के सामने ठेका खोल दे रहे हैं। अब वैसी स्थिति में क्या हो रहा है कि अब जिसके अब पता चल रहा है कि जो माताएं बहनें हैं उनके घर में जो बच्चा है वो भी उसी में लग गया, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लगे ही हैं। तो इस बात ने मातृशक्ति को बड़ा नाराज किया है। देखिए ये जो मैं तमाम बातें आपको बता रहा हूं, ये बातें जो अपनी बातचीत में निकल कर आ रही हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि एक सर्वे है एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों के बीच का, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये हम जब भी एमसीडी को लेकर कार्यक्रम हम लोग किए तो उसमें बड़ी कोशिश अपनी यही रही कि आधी आबादी का मूड क्या है, खास तौर से दारू घोटाले के बाद। और इस पर जो सी वोटर का एक बार की सर्वे भी आया था जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उसमें भी 80% लोगों ने कहा था कि नहीं ये गलत है गली गली दारू का ठेका खुलवाना। और इसने एक बड़े आप ये कहिए जनसमूह को दिल्ली में प्रभावित किया है, और उसमें आधी आबादी अछूती नहीं है। यह भी एक समस्या का विषय है एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए। और देखिए ये सारी वो चीजें हैं जो भ्रष्टाचार से सीधे नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये तमाम बातें जो हैं ये भ्रष्टाचार के कारण जो विकृतियां उपजती हैं उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की स्थिति और खराब होती जा रही है। नैतिकता का दावा करेंगे और नैतिक रहेंगे नहीं, तो उनका तो मोह भंग ही होगा ना जो नैतिकता की वजह से आपसे जुड़े थे। अब ये तमाम चीजें मिलकर एक माहौल बना रही हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ एमसीडी चुनाव में। तो अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने तय किया कि एक तो जिसको टिकट मिला है अब वो बिना पैसे के लिए मिला हो या पैसा दे के मिला हो, जो भी रहा हो वो सब तक पहुंचे, डोर टू डोर कैंपेन हो। एक बात। दूसरी बात, एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज आम आदमी पार्टी की योजना के तहत है वो ये कि ये बताया जाए, कन्वे किया जाए कि दरअसल अगर एमसीडी में भी आपकी सरकार होगी तभी बात बनेगी। क्योंकि अब इनका नारा देखिए, केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद, इसके जरिए ये कन्वे करना चाहते हैं कि ऊपर और नीचे अगर एक ही पार्टी की सरकार रहेगी तभी बात बनेगी। हालांकि फिर एक और अलग परिस्थिति पैदा हो जा रही है, क्योंकि अब जो यूनिफाइड हुआ एमसीडी उसमें ढेर सारे अधिकार तो सेंटर के पास चले गए हैं। तब उसमें ऐसा कैसे हो पाएगा कि जब दोनों जगह एक ही हो तो ज्यादा बेहतर तालमेल बैठ पाएगा। लेकिन इस तरह की जो है चीजें वो बता रहे हैं, और ये भी एक तरीका है लोगों को कन्विंस करने का अपने पक्ष में। फिर नुक्कड़ सभा वाला हमने आपको बताया था कि तकरीबन 1000 नुक्कड़ सभाएं इन्होंने कर रखी हैं, कि योजना बना रखी है, और उसमें इनके जो बड़े नेता हैं वो जाएंगे। फिर एक इनकी योजना है कि एमएलए जो है इनके विधायक वो सभी लोगों को जोड़कर और एक अभियान चलाए। इस तरीके से योजना तो बनी है, लेकिन यह तमाम योजना भारी पड़ जाएगी उस नाराजगी पर जो इनकी आम आदमी की छवि जाने से उपजी है, जो आम से खास बनने में उपजी है, जो गली गली ठेका खुलवा देने से
जो मातृशक्ति है उसके भीतर जो नाराजगी उपजी है, और फिर जो उत्तराखंड वाला जो मसला है, जो उत्तराखंड की आबादी यहाँ है, माना जा रहा है कि उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनके पक्ष में है। ये 2020 में ही समझ में आ गया था कि वो दरअसल आपके पक्ष में जाता नहीं दिख रहा है, और उनके बारे में ये माना भी जाता है कि वो थोड़ा नेशनल पार्टी की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी आपके हालात एमसीडी के लिहाज से तो बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।